नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कमर कसती जा रहे हैं। विविध प्रकार के आयोजन चल रहे हैं और जन जन तक भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर जन जन तक पहुंच रही है। लगातार कार्रवाई चल रही है और इसी के बीच रायशुमारी भी चल रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान में संसदीय क्षेत्रों से किसको उतारा जाए किसको नहीं, इसके लिए जानकारी एकत्रित करने के लिए नेता प्रवास कर रहे हैं। बात कर रहे हैं दमोह की, तो दमोह संसदीय क्षेत्र 07 की जानकारी लेने के लिए, उसकी नब्ज टटोलने के लिए पर्यवेक्षक बनकर आए मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और उनके साथ थे आलोक संजर। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से भेंट की। कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और के सिद्धांत के बारे में पूरी जानकारी दी। क्या भारतीय जनता पार्टी किस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है, इसकी जानकारी दी गई। इस अवसर पर दमोह संसदीय क्षेत्र के 8वें विधानसभा क्षेत्र के वह कार्यकर्ता जो दावेदारी पेश कर रहे हैं और उनके समर्थक, ये सभी आए हुए थे। सबसे 1-to-1 भी चर्चा हुई और सामूहिक चर्चा भी हुई। ज्ञात हो कि दमोह संसदीय क्षेत्र एक हाई प्रोफाइल सीट के रूप में अब गिनी जाती है और वह सीट तब से हाई प्रोफाइल हुई जब दमोह में सांसद बने प्रहलाद सिंह पटेल। पूरे देश में दमोह संसदीय क्षेत्र की चर्चा होती थी क्योंकि प्रहलाद सिंह पटेल प्रबल तरीके से प्रतिनिधित्व करते हुए संसद में दबंग तरीके से, प्रमाणित तरीके से बात रखते थे। वह इस क्षेत्र से चुनकर आए हुए थे और उन्होंने भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री का दायित्व भी निभाया। वर्तमान में प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। इस अवसर पर हमने जब दमोह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ये रायशुमारी हो रही थी, उस समय हमने जगदीश देवड़ा जो कि मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे चर्चा की। कुछ बिंदुओं को लेकर क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। सांसद आलोक संजर आज बैठ कर के विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे और सबसे रायशुमारी होगी और ये जानकारी हम ऊपर शीर्ष नेतृत्व को दें। 8 विधानसभा के यहाँ पर प्रत्याशी आए हैं वो जो दावेदारी कर रहे हैं। ये प्रक्रिया है, ये निरंतर प्रक्रिया है पार्टी की। उस पार्टी की प्रक्रिया को पालन करने के लिए हम लोग आए हैं, बातचीत करेंगे, ये हमेशा होता है। पार्टी ने विधानसभा के जो प्रत्याशी थे उनको सांसद का चुनाव लड़वा दिया और सांसद को विचार करेंगे, शीर्ष नेतृत्व करेगा। लेकिन हम जिस काम से आए हैं हम बैठेंगे, बात करेंगे और यहाँ सबसे बातचीत करके हम शीर्ष नेतृत्व। मनी देवड़ा जी, हरदा में बड़ी घटना हुई है, उसको लेकर बहुत दुखद घटना हुई है, बहुत कष्ट है। यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने निर्देश जारी किए हैं। उपचार का पूरा इंतजाम हो रहा है। भोपाल एम्स से भी, इंदौर से भी, जहाँ से भी बेहतर व्यवस्था हो सकती है वो बेहतर व्यवस्था की है। सबसे पहली चिंता घायल लोगों का उपचार करने की है, उनकी डेथ हो गई है, उनके बारे में विचार करने की है और जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिए हैं। मुझे लगता है बहुत ही दुखद घटना है। दमोह में आचार संहिता के दौरान एक ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी करीबन 7 लोग मर गए थे और करीबन 6 लोग घायल हुए थे। आज तक उनको 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिला। अब अभी इस समय जो घटना हुई उसकी बात करेंगे। अगर पहले का कोई मामला है तो उसके बारे में भी कभी विचार करेंगे, बात करेंगे। शनिवार की रात्रि में सिटी कोतवाली में हुए हंगामे को लेकर लगातार अब पुलिस एक्शन मोड में दिखलाई दे रही है। हंगामा करने वाले और उनका सहयोग करने वालों की धरपकड़ जारी है। 40 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उनकी तलाश चल रही है। दमोह के पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य जो आरोपी है अकरम, जिसने हाथ काटना और सिर काटने की धमकी दी थी, थाने में हंगामा किया था, वह माइक लेकर धमकी दे रहा था और उसके विरुद्ध रासुका भी लगाया गया है। 147, 148 और 153 जो धाराएं हैं उनके
द्वारा लगाई गई हैं उन आरोपियों पर लगाई गई हैं और उनके साथ मुख्य आरोपी अकरम पर रासू का भी लगाया गया है। इस संबंध में हम चर्चा करते हैं पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी से। इसमें कितने लोग पकड़े गए और सर किन किन के ऊपर क्या क्या कार्रवाई हुई है सर? इसमें आज दिनांक तक 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और उसमें से जो प्रमुख आरोपी हैं अकरम और राशिद पिता अब्दुल हलीम, इनके खिलाफ NSA की कार्रवाई की गई है। NSA प्रस्तुत किया गया था जिसे कलेक्टर साहब द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो ये थे दमोह के पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी जिन्होंने जानकारी दी और आज फिर एक कार्रवाई के दौरान में कुछ और आरोपियों को दमोह सिटी पुलिस कोतवाली ने गिरफ्तार कर लिया है और दमोह सिटी कोतवाली के जो थाना प्रभारी हैं, सिटी कोतवाली के कोतवाल हैं अरविंद सिंह, उनसे हमने चर्चा की। उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है किन आरोपियों को पकड़ा है और पुलिस क्या क्या कर रही है। 3 फरवरी की रात को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले विषय पर जो थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी के अलावा अन्य 2 आरोपी कल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किए गए थे। उसी प्रकरण में अन्य आरोपियों को चिन्हित करके उनकी तलाश पता रसी की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आज भी 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राशिद पिता इकराम खान निवासी गढ़ी मोहल्ला के हैं, समीर पिता लतीफ़ खान बजरिया बाट के हैं, मोहम्मद इस्तिशाल नूरी नगर के हैं और आरिफ पिता असलम खान बजरिया बाट गढ़ी मोहल्ला के हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने पर उनका जेल वारंट बना है, उन्हें जेल दाखिल किया है। कुल कितने आरोपी गिरफ्तार हो गए? अभी तक कुल 7 मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं। लगभग हमें जैसे हमने FIR में उल्लेखित किया था कि हमें 30 से 40 संख्या हो सकती है। जैसा कि सर एक के खिलाफ NSA के खिलाफ कार्रवाई की गई, NSA के तहत अन्यों के खिलाफ भी क्या इसी तरह की कुछ कार्रवाई? अन्यों के खिलाफ भी उनका आपराधिक रिकॉर्ड देखने के बाद की जाएगी कार्रवाई। इसे वीडियो के आधार पर बताया था कि और भी संख्या बढ़ सकती है, तो क्या 40 के ऊपर जाएगा? देखिए, अभी हम उनको चिन्हित कर रहे हैं और उस जमाव में जो उस दिन जो गैदरिंग थी उसमें उनके एक्ट के हिसाब से उनको आरोपी बनाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी पीछे के जो काफ़ी लोग थे वो सिर्फ उस रिपोर्ट के संबंध में थाने आए थे। उनकी उस मामले में यदि संलिप्तता पाई जाएगी तो ही बनाया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जो जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है उनके संचालन भी कहीं और से हो रहे हो, क्या ये भी पता लगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से इसकी जांच विस्तृत रूप से की जा रही है। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा उसमें न्यायिक जाँच के आदेश दिए गए हैं, तो उसकी जाँच विस्तार से की जाएगी। आम जन की सुनवाई के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार कार्रवाई चलती है और प्रति मंगलवार जन सुनवाई होती है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में जन सुनवाई हुई, जिसमें 118 अभी तक अपनी समस्याओं को लेकर वहां पहुंचे। इनकी समस्याओं को सुना गया। दमोह के कलेक्टर मयंक अग्रवाल के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई होती है। मीना मसराम जो कि ADM हैं और उनके साथ डिप्टी कलेक्टर महेंद्र गुप्ता, इन्होंने जन सुनवाई की, जन की समस्याओं को सुना और आवश्यक दिशा निर्देश से संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। बात करते हैं अतिथि शिक्षकों की। तो अतिथि शिक्षक जो हैं वह अपनी मांग को लेकर ज्ञापन देने से पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन देते हुए मांग की कि उनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, वेतन भी मिलना चाहिए और वेतन के साथ में उनकी नियमितीकरण भी होना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने जोरदार नारेबाजी की और उसके बाद उन्होंने ज्ञापन सौंपा। हमारा जो उच्च प्रभार में सर जो उच्च प्रभार
प्रमोशन हुई थी, हम लोग इसमें सर बहुत से काफ़ी बाहर हो गए हमारी, और 4-5 माह से हम लोग का वेतन भी नहीं हो रहा था। तो हम लोग चाहते रिक्त पदों पर हम लोगों का समायोजन भी किया जाए जो साथी बाहर हुए, और सर 5 माह से जो लंबित वेतनमान है सर वो भी वेतनमान दिया जाए। हम लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। पोर्टल भी बंद है, पोर्टल नहीं खुल रहा, 100 टन के पद से जुलाई से जा रहा, फीडिंग भी नहीं हम लोगों राशन का विषय है। तो आपसे निवेदन है सर, क्या में फिर आप लोग एकत्रित हुए, जमकर नारेबाजी कर रहे, क्या मामला है? शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में हम लोग सेवाएं देते हैं। आपको बता दें कि अभी उच्च पद प्रभार में हमारे बहुत से साथी बाहर हो गए हैं, जो कि महापंचायत में घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि आपको निकाला नहीं जाएगा, आपका वेतनमान दोगुना किया जाएगा। साथ ही 5 माह से हम लोगों को वेतन भी नहीं दिया जा रहा, जो जिससे हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। हम लोग के लिए आने जाने के लिए किराया भी नहीं, हम लोग कर्ज लेके जाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, बहन जी लोग बस से जाती हैं तो कर्ज लेके जाती हैं। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है। इस संबंध में हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा पोर्टल खोला जाए, समायोजन किया जाए और हमारा वेतन भी दिया जाए। कितने माह से वेतन नहीं मिला? 5 माह से। अभी नियमित आप लोग सेवाएं दे रहे हैं? जी बिल्कुल। कुरेश समाज यानी कसाई मंडी में रहने वाले वह लोग जो चमड़ा, पशु व्यापार और कत्ल से जुड़े हुए थे, पशुओं के वध से जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि हम पशु वध नहीं करते हैं, हम सिर्फ भैंस पड़ा का क्रय विक्रय करते हैं, उनका परिवहन करते हैं। हम रोजगार चाहते हैं, हमको लाइसेंस दिया जाए। हमारी मांग है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमको शासन के नियमानुसार लाइसेंस प्रदान किया जाए। उन्होंने एक शपथ पत्र भी दिया और साथ में मांग की कि उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए ताकि वह मुख्य धारा में रह सकें। और ये शपथ पत्र भी दिया कि हम लोग गौ कसी नहीं करते हैं, अन्य लोग करते हैं जिसके कारण हम बदनाम होते हैं, हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुरसलीन जो कि ये पूरे जो लोग आए हुए थे उनका नेतृत्व कर रहे थे, उनसे हमने चर्चा की, मामला क्या है, इस प्रकार की उनकी मांग है, आइए सुनते हैं। जन सुनवाई में अनुविभागीय अधिकारी कलेक्टर महोदय के ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें ये जितने भी भैंस के व्यापारी लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को एक व्यवस्थित कर दिया जाए। उसके लिए 12 पत्थर पे जो हमारी भूमि पड़ी है उस जगह को भी हमने शो किया है कि हम वहाँ शहर के बाहर जो है वहाँ से अपना काम करेंगे। और ये आवेदन जो है हमने अभी ज्ञापन दिया है। ये 52 लोगों का जो व्यापार करते हैं, पशु क्रय विक्रय और बाहर ले जाने का काम करते हैं, उनके लिए ये ज्ञापन दिया गया है। और हम माननीय कलेक्टर महोदय से, एसडीएम साहब से निवेदन करते हैं कि अति शीघ्र हमारी व्यवस्था कर दी जाए। ये क्रय विक्रय के लिए ही है कि पशु वध के लिए भी है? नहीं, इसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो है एफिडेविट लगाया है कि जो लोग पशु वध का कार्य नहीं करते हैं और जो लोग पशु वध का कार्य करते हैं उनके लिए भैंस का लाइसेंस ये नहीं मिलेगा, ये नियम है। यानी भैंस के व्यापार के लिए ही आप लोगों की मांग? जी। कितनी संख्या होगी आप लोगों की? संख्या कितनी होगी यहाँ? हाँ, ये अभी हमने 54 आवेदन दिए हैं, वो अभी कुछ लोगों को आवेदन और हैं जो बाद में हम देंगे। किस तरह की परेशानियां आ रही हैं? आप क्या परेशानी ये आ रही है कि सारे भैंस व्यापारी जो है गांव ग्रामीण क्षेत्रों से क्रय विक्रय करके लेके आते हैं और दूसरे अन्य राज्यों में जो है उसको विक्रय के लिए ले जाते हैं। इनका ये व्यापार है। अधिकारियों का एक आरोप लगता है कि मतलब जो जब आप भैंस को लेके जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो वो कंटेनर में की जगह दूसरे वाहन होना चाहिए। तो जैसे ही हमारे पास जो व्यवस्था है, जो कानून का नियम अनुसार हम काम करेंगे। और अगर मान लो हम कोई ओवरलोड है तो उस पर प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। दमोह सिटी कोतवाली ने
गांजा की तस्करी करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। गांजे को भी जब्त कर लिया है। दमोह सिटी कोतवाली के कोतवाल अरविंद सिंह ने मामले के संबंध में पूरी जानकारी दी। जी वरिष्ठ अधिकारियों माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में कल दिनांक 5/2/2024 को जरिए मुखबिर विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि सीताबावली बाईपास के पास 3 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा लिए हुए हैं। यदि उनके ऊपर तुरंत दबिश दी जाती है तो उनके पास से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया जा सकता है। पुलिस ने उक्त मुखबिर सूचना की तस्दीक में सीताबावली के पास जाकर बताए मुखबिर मुताबिक उक्त आरोपियों की शिनाख्त की गई, तस्दीक की गई और जब उनकी विधिवत कार्रवाई की गई, उनके पास तीनों के पास से 9 किलो गांजा अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ है, जिस पर थाना पर अंतर्गत धारा 8/20 NDPS एक्ट अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय पेश किया गया था, जिसमें न्यायिक अभिरक्षा में जेल वारंट बनाए जाने से जेल दाखिल किया गया। आरोपी यहीं के हैं कि कुछ बाहर के भी? आरोपी 3 आरोपी हैं। इसमें मुन्ना पिता लखन प्रजापति जटाशंकर कॉलोनी के हैं, विश्व पिता विजय सेन हृदयपुर दमोह के हैं और जगदीश पिता काशीराम निवासी गल्ला मंडी के हैं। ये लगभग 9 किलोग्राम गांजा है, लगभग 1 लाख के आसपास कीमत होनी चाहिए। दमोह सिटी कोतवाली ने एक और मामले का खुलासा किया। मामला दुष्कर्म से जुड़ा हुआ था। कौन है आरोपी और मामला क्या है, इस संबंध में दमोह सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया। ये रिपोर्ट आई है फरियादिया महिला निवासी दमोह के द्वारा आज थाने पर आकर अपने परिजनों के साथ सूचना दी कि वो चूँकि सुबह जो कचरा बिनने का काम होता, कबाड़ बिनने का काम होती वह करती है। सुबह लगभग 5:45-6 बजे के आसपास महागंज स्कूल के पास वह कबाड़ बिन रही थी, तभी वहाँ पर स्थानीय निवासी आरोपी है नया बजरिया वार्ड नंबर 3 का खली खान के द्वारा उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्संग किया है। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया है और संबंधित आरोपी को गिरफ्तारी के लिए टीमें तैयार कर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे हैं। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। हम कल फिर मिलेंगे आपसे नए समाचारों के साथ। मिलते हैं फिर। नमस्कार।